नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं वर्ब को लेकर के और स्पेशली इसके काइंड्स को लेकर के वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव होता है, तो कुछ कहते हैं हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होता है, कुछ कहते हैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट होता है। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं इस टॉपिक को लेकर के। तो आज इस वीडियो में हम सारा कंफ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है, बस वीडियो पर बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि वर्ब होता क्या है। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है कि वर्ब इज द वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ अ नाउन। वर्ब वो होता है जो किसी नाउन के एक्शन या उसके स्टेट को बताए। ये बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके काइंड्स को डिस्कस करते हैं। तो वर्ब के मेनली दो काइंड्स होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेनली ये दो ही पार्ट होते हैं वर्ब के, ऑर्डिनरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इतना क्लियर है? ठीक। अब आइए ऑर्डिनरी वर्ब को डिस्कस करते हैं। तो अलग अलग ग्राउंड्स पे ऑर्डिनरी वर्ब दो दो टाइप के होते हैं। अगर हम फॉर्म को बेस माने तो ऑर्डिनरी वर्ब दो टाइप के होते हैं, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। अब ये क्या होते हैं इसको आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को बेस माने तो भी वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, ऐसे ही अगर हम फंक्शन को बेस माने तो भी ऑर्डिनरी वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेट वर्ब और दूसरा होता है एक्शन वर्ब। ऐसे ही अगर हम टेंस को बेस माने तो भी वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है? तो आपने देखा कि अलग अलग ग्राउंड्स पे अलग अलग बेस पर ऑर्डिनरी वर्ब दो दो टाइप के होते हैं। तो ये सारे नाम आपको से आप परिचित होंगे, बट अलग अलग जगहों पे आपने इनको पढ़ा होगा। ऐसे ही ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ये भी दो टाइप का होता है। पहला होता है इसमें मॉडल ऑक्सिलरी और दूसरा होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, ये दो टाइप के होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होता है इसमें कौन कौन आता है? इसमें डू आता है, बी आता है और हैव आता है। ये थ्री टाइप के वर्ब कहलाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज। डू में डू, डज, डिड आता है और बी फैमिली में इज, एम आर, वाज, वर आता है और हैव फैमिली में हैज, हैव, हैड, ये वर्ब्स आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हर वर्ब को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, एक बात और, ये जो बी वर्ब है यही आगे चल करके लिंकिंग वर्ब बन जाता है। तो कब ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, कब लिंकिंग वर्ब का काम करता है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ऑर्डिनरी वर्ब को डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो हमने पहला कैटेगरी पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, कि वर्ब दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। तो ये होता क्या है? रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनका तीनों ही फॉर्म में जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो उनका रूप होता है वो सेम होता है। आपको पता वर्ब के फॉर्म्स चलते हैं तो तीनों ही केस में ये सेम होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे रीड, तो आप देख पाए रीड का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों सेम ही है। ऐसे ही जैसे कट हो गया, कट, 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 तीनों फॉर्म सेम है। ऐसे ही पुट हो गया, पुट, 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 तीनों फॉर्म इसके क्या है? सेम है। तो इस टाइप के वर्ब्स को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब, जिनके तीनों फॉर्म सेम होते हैं। अब बात करते हैं इरेगुलर वर्ब का। सो इरेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनके तीनों फॉर्म सेम नहीं रहते हैं, वो चेंज होता रहता है। जैसे गो, गो, वेंट, गॉन। अब यहाँ देख पा रहे हैं तीनों फॉर्म इसके सेम नहीं है। ऐसे ही फ्लाई, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, यहाँ भी आप देख रहे हैं तीनों फॉर्म इसके सेम नहीं है। ऐसे ही कम, केम, कम, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सेम नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्लीप, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं इसके तीनों फॉर्म सेम नहीं है। तो ऐसे वर्ब्स कहलाते हैं इरेगुलर वर्ब। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम दूसरा बेस देखते हैं। दूसरा बेस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे भी वर्ब दो टाइप के होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया।
पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन से वर्ब होते हैं? ये ऐसे वर्ब होते हैं जिनका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। जैसे रीड, अब आप रीड कर रहे हो, कुछ तो रीड कर रहे होगे, जैसे मान लो एक बुक रीड कर रहे हो। ईट, ईट वॉट? एन एप्पल। ऐसे इंटर, इंटर वॉट? अ रूम। ऐसे अटैक, अटैक वॉट या अटैक होम? तो द एनिमी। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट वॉट? द मैटर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनका कोई ना कोई अपना ऑब्जेक्ट होता ही होता है। तो ऐसे वर्ब्स कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, जिसके अपने ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। जैसे स्माइल, स्माइल मीन्स क्या होता है? मुस्कुराना। आप सोच के देखो इसका क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है? कोई नहीं। ऐसे ही लाफ, लाफ मीन्स हंसना, नो ऑब्जेक्ट। ऐसे ही रन या फिर क्राई, स्लीप, सिट, वॉक, फॉल, गो या डाई। तो ये सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। सो ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर है? ठीक। अब अगला बेसिस देखते हैं। अगला बेसिस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला जो टाइप होता है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है? दैट इन्वॉल्व्स एनी फिजिकल एक्टिविटी। इसमें ऐसे वर्ब्स रखे जाते हैं जिनमें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है। फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस कि आप कुछ करते हो उसमें। जैसे ईट, अब ईट मीन्स खाना। अब इसके लिए आप कुछ भी, आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, अपने हाथ से पकड़ा, अपने हैंड का यूज किया, मुंह में डाला, तो उसको आप बाइट करते हैं, फिर मंच करते, चबाते हैं उसको दांतों का यूज करके, तो कुछ एक्टिविटी हो रही है ना। ऐसे ही ड्रिंक, पीना, इसमें भी आप कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं। प्ले मीन्स खेलना, हाथ पैर चला ही रहे होते हैं। रन, दौड़ना। ऐसे वॉक हो गया, बात हो गया। तो इन सब में क्या है? कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, मतलब अपने जो ऑर्गन्स हैं उनका यूज आप कर रहे हैं। अगला क्या? स्टेट वर्ब। दैट इन्वॉल्व्स नो फिजिकल एक्टिविटी। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, मतलब फिजिकली आप कुछ कर नहीं रहे होते हैं। जैसे सी, सी मीन्स देखना। अब खुद आप देखो ना कि आपकी आंखें खुली हैं तो आप देख ही रहे हो ना, और उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी आप क्या कर रहे हो? ऐसे ही ये मीन्स सुनना। अब आप तो कान आपका खुला रहता है, कोई भी साउंड होगा वो आप सुनोगे, उसके आप एक्स्ट्रा एफर्ट क्या कर रहे होते हैं? कुछ नहीं। ऐसे टेस्ट, टेस्ट का जो असली मीनिंग होता है वो स्वाद होता है, तो ये भी स्टेट वर्ब ही होता है। ऐसे फॉरगेट, भूलना। अब भूलने के लिए आप कुछ करते थोड़ी ना हो, यूजुअली आप भूल ही जाते हो चीज़ों को जब रिवाइज नहीं करते हो तो। ऐसे लव हो गया, लव मीन्स प्रेम करना। अब आप सोच के देखो, लव, प्रेम करना, इसके लिए आप फिजिकली क्या करते हो? कुछ नहीं करते हो, इमोशन का होता है खेल इसमें। ऐसे हेट हो गया, नो मीन्स जानना। ऐसे लाइक हो गया, और लाइक का वजह डिसलाइक हो गया। विश हो गया, रिमेंबर हो गया। तो ये सारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें आप फिजिकली कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसे वर्ब्स को कहा जाता है स्टेट वर्ब। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं और अगला बेसिस डिस्कस करते हैं जो है टेंस। तो टेंस के बेस पर भी हमारे वो दो वर्ब्स होते हैं, एक फाइनाइट और दूसरा नॉन फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ये ऐसे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर या टेंस के बेस पर अपना फॉर्म चेंज करते हैं। सब्जेक्ट का नंबर बदल गया तो भी ये बदल जाएंगे, या टेंस बदला तो भी इनका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे दे गो टू स्कूल, या दे वेंट टू स्कूल, या ही गोज टू स्कूल। अब इन तीनों सेंटेंसेस का ऑब्जर्व करो आप कि वर्ब इसमें एक ही है, गो, लेकिन इसका फॉर्म चेंज हो रहा है। पहले में गो है, ठीक है, दूसरे में वेंट हो गया। क्यों वेंट हो गया? बिकॉज इसका टेंस चेंज हो गया। पहले प्रेजेंट का इंडेफिनिट था तो गो था, पास्ट का इंडेफिनिट हुआ तो वेंट हो गया। ही गोज टू स्कूल। अब यहाँ देखिए इस फॉर्म इसका अगेन चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। ऊपर के दो सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल था और इसमें क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो आपने देखा कि टेंस बदला तो भी इसका फॉर्म चेंज हो गया, या सब्जेक्ट का नंबर बदला तो भी इसका फॉर्म चेंज हो गया। तो ऐसे वर्ब्स कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब। अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। तो नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? ये ऐसा वर्ब होता है जिस पर सब्जेक्ट के नंबर
या टेंस का कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट का नंबर कोई भी हो, चाहे टेंस कोई भी हो, इनका फॉर्म चेंज नहीं होगा। जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला जीरंड, दूसरा इन्फिनिटिव और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ये 3 टाइप के होते हैं। अच्छा, जीरंड कैसे बनता है? जब भी किसी वर्ब में आप आईएनजी जोड़ देते हैं और ये नाउन के तरीके से काम करता है, जैसे नाउन काम करता है वैसे ये काम करता है, तो इसे हम कहते हैं जीरंड। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं स्मोकिंग है, अब स्मोकिंग के तुरंत बाद क्या आ गया? वर्ब आ गया, मीन्स यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा है इन्फिनिटिव। ये कैसे बनता है? जब भी किसी वर्ब के आगे आप टू लगा देते हैं और ये नाउन के तरीके से काम करता है, तो ये कहलाता है इन्फिनिटिव। इसका भी एक एग्जांपल देखिए, जैसे टू आर इज ह्यूमन। ये बहुत ही फेमस कोट है, टू आर ह्यूमन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये क्या है? ये नाउन के जैसे काम कर रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगला हमारा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी 3 तरीके का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कैसे बनता है? ये वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है, और ये काम क्या करता है? ये वर्ब या एडजेक्टिव का काम करता है। अब यहाँ आप देख पा रहे हो जीरन में भी आईएनजी जुड़ा हुआ है और यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी, बट फंक्शन का अंतर है। वहाँ वो नाउन जैसे काम कर रहा था और यहाँ पर ये वर्ब या एडजेक्टिव जैसे काम करता है। एग्जाम्पल देखते हैं, सीइंग अ लायन, ही रैन अवे विथ फियर। अब यहाँ आप देख पा रहे हो सी में आईएनजी जुड़ा हुआ है, एक लाइन को देखकर, तो ये एक्शन के जैसे ही काम कर रहा है, यानी वर्ब के जैसे काम कर रहा है। ऐसे ही बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब यहाँ बार्किंग डॉग्स, किस टाइप के डॉग? बार्किंग डॉग, भौंकने वाले कुत्ते। तो यहाँ पर एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा क्या पार्टिसिपल होता है। तो दूसरा होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ये कैसे बनता है? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करने से बनता है। अच्छा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, फिर काम कैसा करता है ये? तो ये एडजेक्टिव के जैसे काम करता है। ठीक है, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं एज अ पार्टिसिपल, तो एडजेक्टिव के जैसे काम करता है। वहीं जब हम हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये वर्ब के जैसे काम करता है। सीधे आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया तो एडजेक्टिव के जैसे काम करेगा, और अगर उसके साथ आपने हैव लगा के यूज किया तो फिर ये वर्ब जैसा काम करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। इसमें आप देख रहे हैं लॉस्ट, ये लॉस्ट का थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये पर्स के ठीक आगे आया हुआ, मीन्स पर्स को ये क्वालिफाई कर रहा है कि कौन सा पर्स? खोया हुआ पर्स। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऐसे द इंजर्ड सोल्जर्स वर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। सोल्जर्स किस टाइप के सोल्जर्स? इंजर्ड सोल्जर्स, वे सोल्जर्स जो घायल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोल्जर्स को ये वर्ड क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। मीन्स यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव जैसे काम कर रहा है। आई हैव टेकन टी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि टेकन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आया है, बट उसके साथ हैव भी आया हुआ है। तो यहाँ इस केस में ये वर्ब के जैसे काम कर रहा है, और है तो पास्ट पार्टिसिपल ही। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा थर्ड पार्टिसिपल है, मैंने बताया पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं, जो उसमें तीसरा है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये कैसे बनता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब वर्ब के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी, हैविंग के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और ये वर्ब जैसे काम करता है, तो ये कहलाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। एग्जांपल देखते हैं, हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट आउट टू प्ले। अब यहाँ आप देख पा रहे हो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है और ये वर्ब के जैसे ही काम कर रहा है, तो इस केस में ये कहलाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। ऐसे ही हैविंग गॉट ड्रेस्ड ही स्लोली वेंट डाउन स्टेयर्स। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हैं हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये भी हो गया हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। ऐसे ही हैविंग बीन मेड रिडंडेंट शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है,
तो जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो हैविंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में बीन आ जाता है, हैविंग बीन रिडंडेंट। शी स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे परफेक्ट पार्टिसिपल के। उम्मीद करता हूँ ये जो ऑर्डिनरी वर्ब का सीरीज है ये पूरा आपका क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब को। एक बात और है, ऑक्सिलरी वर्ब्स को 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनका टोटल नंबर होता है वो 24 होता है और नॉट सीधा आके इनके साथ जुड़ जाता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है? अ मॉडल ऑक्सिलरी इज अ टाइप ऑफ वर्ब that contextually indicates a modality such as likelihood, ability, permission, request, capacity, suggestion, order, obligation, necessity, possibility और advice। कौन कौन से होते हैं इसमें? तो कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ought टू, विल, शैल, ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। वहीं जो इसका दूसरा टाइप हमने डिस्कस किया था, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये क्या होते हैं? दीज आर द वर्ब्स यूज टू डिनोट टेंस। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो टेंस को डिनोट करते हैं। इसमें हमने 3 डिस्कस किया था, डू, बी और हैव। तो डू में डू, डज, डिड आते हैं, बी में इज, एम, आर, वाज, वर आते हैं और हैव में हैज, हैव, हैड आते हैं। ठीक है। और हमने और डिस्कस किया था कि यही जो बी वर्ब होता है वो आगे चल करके लिंकिंग वर्ब बन जाता है। तो दीज आर द वर्ब्स या दीज वर्ब्स कंबाइन सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो यही बी वर्ब जब सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट्स कनेक्ट करते हैं तो ये कहलाते हैं लिंकिंग वर्ब्स। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यू आर अ स्टूडेंट या आई एम अ टीचर या दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब इन तीनों सेंटेंस में आप ध्यान से देखिए, यू आर अ स्टूडेंट, यू क्या है? सब्जेक्ट है, आर और इसके बाद क्या आ गया? स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? ये सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। तो इधर सब्जेक्ट है और इधर कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों को जोड़ कौन रहा? आर। ऐसे दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, आई और टीचर को कौन जोड़ रहा? अहम। ऐसे डेली, डेली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया, कौन जोड़ रहा है इसको? इज। तो इन केसेस में आप देख रहे हैं वर्ब नहीं है, ऑर्डिनरी वर्ब इसमें नहीं है। यहाँ पे बी वर्ब है, वो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रहा है, तो ये कहलाता है लिंकिंग वर्ब। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब वर्सेस लिंकिंग वर्ब, कि कब वही इज, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा और कब लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, उसको देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट को उसके वर्ब से जोड़ता है, वर्ब मीन्स ऑर्डिनरी वर्ब। और लिंकिंग वर्ब क्या होता है? जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है। एग्जाम्पल से बातें क्लियर हो जाएंगी। आप ध्यान दीजिए कि दोनों ही सेंटेंसेस में विकास सब्जेक्ट है, दोनों ही सेंटेंसेस में इज आया हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या है? आप देखो कि विकास है, पहले सेंटेंस में विकास है, इज है और उसके बाद क्या आ गया? द स्टूडेंट। ये क्या है? एक नाउन है। और दूसरे सेंटेंस में आप देखो, विकास इज डूइंग वेल। अब डूइंग क्या है? वर्ब है। तो पहले सेंटेंस में इसके बाद कोई नाउन आ रहा है, मीन्स कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो इस केस में से इसको हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। वहीं दूसरे केस में इसके बाद क्या आ रहा है? डूइंग आ रहा है, एक वर्ब आ रहा है, तो इस केस में इसको हम क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, इनके बीच जो डिफरेंस है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इस तरीके से इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वर्ब और उसके काइंड्स के बारे में। इसके अगले वीडियो में वर्ब्स के बारे में कुछ और डिटेल से डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।